Yes, well, good evening, friends. Today we will discuss money and banking. This is also 6 marks unit. Very small and very easy to learn. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले समझते हैं मनी. मनी क्या है? व्हाट इज़ मनी? मनी, जब भी आप दिमाग में सोचते होंगे, वर्ड आप सुनते होंगे, तो आपके दिमाग में यही आता होगा, मनी क्या है? पैसा. तो मनी सिर्फ क्या पैसा ही है? वाई वी यूज़ मनी, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है. देखिए, मनी एक सिंपल से डेफिनेशन इसकी मैं दूं. मनी इज़ ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी इज़ ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक कॉमन मीडियम है जिसे हम इजीली एक्सचेंज कर लेते हैं कोई भी कमोडिटी के साथ. हम ग्रॉसरी शॉप्स के अंदर जाते हैं या कोई भी सर्विसेज या कोई भी कमोडिटी को अगर हम परचेज़ करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? पैसा देते हैं. वो हमें सामने वाला शॉपकीपर जो भी है वो हमें कमोडिटी देता है, हम एक्सचेंज करते हैं. आप कोई भी चीज़ चाहिए आज इस जनरेशन के अंदर, इस 2020 के अंदर कोई भी चीज़ आपको चाहिए, इफ़ यू वांट टू परचेज, यू कैन गो एंड एक्सचेंज विद दैट कमोडिटी विद द मनी. तो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए मैंने कहा कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या मनी सिर्फ यहीं तक के सीमित है? तो थोड़ा इसको और हम डिस्कस करते हैं. मनी को डिस्कस करने से पहले हम एक ये वर्ड को थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे. पहले बार्टर सिस्टम. क्या होता है ये बार्टर सिस्टम? व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम? आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या है. जिन्हें नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बता दूं. बार्टर सिस्टम क्या था? जहां कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज होती थी. यहाँ पे आप लिख लें सी टू सी इकोनॉमी जिसको बोलते हैं हम. सी मतलब कमोडिटी और अगेन सी मतलब कमोडिटी. मतलब हम पहले जब पैसा नहीं था इकोनॉमी के अंदर, तो हम क्या करते थे? पहले अगर हमें वीट चाहिए तो हम उसे राइस से एक्सचेंज करते थे. मतलब कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करते थे. 10th क्लास के अंदर भी हमने एक चैप्टर के अंदर मनी के अंदर भी इसको पढ़ा है, इसको बार्टर सिस्टम को. ठीक है, तो आपको एक और एग्जांपल मैं दे दूं. अगर किसी ने मोहनजोदारो जो फिल्म आई थी ऋतिक रोशन की, उसके अंदर भी यही इकोनॉमी के बारे में बताया है. कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज किया है. उसके अंदर एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी को हम एक्सचेंज करते हैं. ये होता है हमारा बार्टर सिस्टम. तो देखिए, बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स हमको यहाँ डिस्कस करनी है, जो कि आप 4 नंबर के क्वेश्चन में आप देख सकते हो. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिहाज से उसको कह सकते हैं हम लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम. ठीक, लिमिटेशन ऑफ वाटर सिस्टम. पहला हमारी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे. पहली प्रॉब्लम है हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. क्या होती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? देखिए, बार्टर सिस्टम में क्या है, अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे वीट चाहिए, मुझे वीट होना, तो मुझे ऐसे पर्सन को मार्केट में ढूंढना होगा जिसके पास वीट हो और उसके बदले उसको राइस चाहिए. मेरे पास वीट है और मेरे पास राइस है, मुझे वीट चाहिए. मेरे पास राइस है, मुझे वीट चाहिए. तो अब मैं उस पर्सन को मार्केट के अंदर ढूंढूंगा जिससे मैं मेरी कंपैटिबिलिटी, मेरी कमोडिटी एक्सचेंज कर सकूं. मेरे पास राइस है तो उस सामने वाले पर्सन को राइस होना, वीट के बदले जो मुझे वीट दे दे, मेरे से राइस ले ले और वीट मुझे दे दे. तो जब दोनों पर्सन की, मेरी और सामने वाले पर्सन की, अगर दोनों की वांट्स सेम हो गई, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ
वांट्स। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर ऐसे पर्सन को ढूंढना जो चीज़ हमें चाहिए, जिस चीज़ के बदले या जिस कमोडिटी के बदले, वो मिल पाना बहुत मुश्किल होता था। तो इस यही बार्टर सिस्टम की वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, दैट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो अब यहाँ पर हम क्यों इस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, मनी के चैप्टर के अंदर हम बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि मनी के आने से, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज आने से, हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हमारी ये परेशानी दूर हो गई। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ बार्टर सिस्टम। सो वी हैव टू रिलेट विद द मनी इन द conclusion part of your answer if the question is asked। आपको सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, 4 मार्क्स। तो आप सबसे पहले व्हाट इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एंड while concluding your answer you should relate with the money। ठीक है, ये हो गई हमारी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम है, दूसरी प्रॉब्लम थी हमारी लैक ऑफ, दूसरी मेन प्रॉब्लम हमारी लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। यस, सेकंड प्रॉब्लम लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू क्या है? देखिए, मैंने भी आपको कहा कि हम कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं वीट को राइस से एक्सचेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गई हमारी कमोडिटी से कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हम कितने किलो वीट से कितने किलो राइस हम एक्सचेंज करेंगे, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। आज के अगर हम कंपैरिजन में अगर देखें, फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर एक्सचेंजिंग 1 kg वीट, अगर हम 1 kg वीट को एक्सचेंज कर रहे हैं 1 kg राइस से, 1 kg राइस से, आप समझ सकते हैं फेयर होगा 1 किलो वीट के बदले 1 किलो राइस। आज अगर हम इसकी वैल्यू लगाएं, आज की तारीख से, आज की डेट के हिसाब से 25 रुपीज़ का एक मार्केट के अंदर अच्छा गेहूं अवेलेबल है, और 1 kg राइस, एक अगर हम देखें अच्छी क्वालिटी के अंदर, जिस क्वालिटी का वीट हमने लिया है उस क्वालिटी अगर हम राइस यहाँ पे लें तो मिनिमम 40 रुपीज़ पर kg राइस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो ये क्या फेयर हुआ? 25 रुपये के सामान से, 25 रुपीज़ के कमोडिटी से हम 40 रुपीज़ की कमोडिटी को हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अगर आज के दौर में हम सोचें। लेकिन बार्टर सिस्टम के अंदर यही उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हम 1 kg वीट को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो हम कितने kg राइस के साथ हम उसको एक्सचेंज करें, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप यहाँ पे कॉमन लिख लें, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये प्रॉब्लम हमारी मनी के आने से सॉल्व हो गई। हमें वीट चाहिए, मनी दीजिए, कमोडिटी एक्सचेंज कर लीजिए, राइस चाहिए, मनी से एक्सचेंज कर लीजिए। सो मनी के आने से हमारी ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर हुआ हमारा आंसर? यस। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब देखिए लैक ऑफ डिफर्ड पेमेंट को हम किस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम चल रहा है, हमारी फील्ड के अंदर जो लेबर जो काम कर रहा है, ठीक है, उसे हम पर डे 12 आवर्स की वर्किंग के लिए, 12 आवर्स की वर्किंग के लिए हम उसे 5 kg वीट दे रहे हैं, बिकॉज देयर इज़ नो मनी, सो वी हैव टू गिव द some commodity, we cannot give the money in the barter system। so ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम जो हमारे मज़दूर हैं उन्हें हम
किस बेसिस के ऊपर उन्हें कितनी क्वांटिटी के अंदर हम उन्हें कमोडिटी दें। अगर दिन भर काम कर रहा है तो 5 kg wheat इट इज़ इनफ, इज इट फेयर फॉर द लेबर्स? सो दैट इज़ द प्रॉब्लम कि हम जो हमारी लेबर्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, नॉट ओनली द लेबर्स, रिगार्डिंग द अदर सर्विसेज, इफ यू आर हायरिंग सम सर्विसेज, सो how much quantity you will give for that service or for that commodity or for that anybody if you are hiring something. So आप उसके लिए कितने क्वांटिटी में वीट को या कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करेंगे। सो मनी के आने से ये भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, लास्ट प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम की, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू के अंदर देखिए, आपका अगर कमोडिटी फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम बार्टर सिस्टम चल रहा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके लिए जो फीस आप मुझे दोगे, पैसे तो है नहीं, कमोडिटी ही दो। भाई किसी ने मुझे 10 kg वीट दे दिया, किसी ने मुझे 10 kg पोटैटोज़ दे दिए, किसी ने मुझे 5 kg टोमेटोज़ दे दिए, तो ये मैं अकेले कब तक के कंज्यूम करूँगा, उसे कब तक के स्टोर करूँगा? ये सारी वेजिटेबल्स और जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ये इनकी जो वैल्यू होती है या इनको स्टोर करने से इनकी वैल्यू कम हो जाती है या ये ख़राब हो जाते हैं। अगर हम कोई एक ही चीज़ को एक्सचेंज करते जा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट हैव द ऑप्शन इन द बार्टर सिस्टम, हमें वीट ही से एक्सचेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो हम कितना वीट को स्टोर कर सकते हैं? उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज लग जाते हैं, कुछ कीड़े लग जाते हैं, सो एंड सो एंड। तो ये हमारी बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। सो दिस प्रॉब्लम इज़ आल्सो इरेडिकेट विद द मनी। ठीक है, तो ये हमारा जो बार्टर सिस्टम की 4 प्रॉब्लम है, ये ने आप स्टेप बाय स्टेप एक नोट्स प्रिपेयर करें और इन्हें क्लियर करें। कंक्लूजन पार्ट में आपके आंसर में मनी से इसके रिलेट करना ही है। ये 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस यूनिट से। हम उम्मीद लगा के बैठे थे लॉकडाउन की वजह से सीबीएसई सिलेबस कम करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं हुआ है। सीबीएसई ने सिलेबस अनाउंस कर दिया है। मुझे नहीं लगता कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स उसने हटाए हैं, माइनर से टॉपिक हटाए होंगे तो देखना पड़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।